बढ़ते हैं। आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो देखने से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? देखने से। कुछ भी देखना होता है उसके अलग अलग रूट वर्ड्स हैं। दो तीन रूट वर्ड्स हम आज उठाने वाले हैं और उसके सारे वर्ड्स को देखने वाले हैं। पहला जो रूट है हमारा वो है स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब होता है देखना। क्या रूट है जी? स्पेक्ट। जहां भी आपको स्पेक्ट नजर आएगा कुछ ना कुछ देखने से संबंधित होगा। जैसे पहला वर्ड है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल वर्ड का मतलब होता है दृश्य। क्या मतलब होता है? दृश्य। इट वाज अ वंडरफुल स्पेक्टेकल, इट वाज अ वेरी नाइस स्पेक्टेकल, इट वाज अ स्पेक्टेकल। सिर्फ इतना भी आप बोलते हो तो एक सुंदर दृश्य था या फिर वो एक दृश्य था, आप ऐसा बोल रहे हो। स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य होता है। और स्पेक्टिकल्स एस अगर आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, ये एस ऐसे मत समझना कि ऊपर वाला एक दृश्य था नीचे वाले बहुत सारे दृश्य हो गए, नहीं। एस लगाने से बहुत सारे वर्ड्स में मतलब ही बदल जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देता हूं। आयरन एक वर्ड है। आयरन का मतलब आप जानते हैं लोहा। लोहे को आयरन कहते हैं। लेकिन जब आप आयरन कहते हो तो ये जंजीरें बन जाती है, बेड़ियां बन जाती है। कल परसों एक क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कंटेंट का मतलब क्या होता है? सैटिस्फाइड, संतुष्ट। लेकिन जब आप कंटेंट से कहते हो तो वो विषय वस्तु बन जाता है कि इस किताब के कंटेंट्स क्या है, किताब में क्या क्या चैप्टर्स हैं, या इस लिफाफे के कंटेंट्स क्या है, मतलब उसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है। स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य होता है, लेकिन स्पेक्टेकल्स ऐसे लग जाता है तो वो दृश्य या बहुत सारे दृश्य नहीं बनते, ये आपका चश्मा बन जाता है। चश्मे बोलना चाहो, जो भी आप बोलना चाहो, तो ये चश्मा है आपका स्पेक्टेकल्स। गौर फरमाइएगा, इसी को आप हिंदी मतलब शॉर्ट करके स्पेक्स बोलते हो। आपने सुना होगा ना, मेरे स्पेक्स कहाँ हैं? तो वो स्पेक्स जो वर्ड आप यूज करते हो वो एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म है किसकी? स्पेक्टेकल्स की। स्पेक्स नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता। यस। आगे आओ। स्पेक्टैक्युलर। स्पेक्टैक्युलर वर्ड भी यूज किया जाता है देखने के लिए ही, लेकिन किस तरीके से? स्पेक्टैक्युलर का मतलब होता है शानदार दृश्य। इट वाज स्पेक्टैक्युलर। अगर स्पेक्टैक्युलर था, अगर आप गौर फरमाएंगे, ये जो स्पेक्टेकल है ये एक तरीके से नाउन के जैसे यूज होता है। नाउन मतलब किसी चीज का नाम है, एक दृश्य का नाम है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल्स भी क्या है? नाउन है। चश्मा चश्मे का उस चीज का नाम है स्पेक्टेकल। लेकिन स्पेक्टैक्युलर ये एक एडजेक्टिव के जैसे यूज होता है। अगर आपको नहीं पता कौन से नाउन होते हैं कौन से एडजेक्टिव, तो आप ग्रामर की क्लासेस भी प्लीज साथ साथ देखें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। एडजेक्टिव के जैसे यूज होता है मतलब क्या? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है किसी तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में। स्पेक्टेकुलर आप जिस भी चीज को कहोगे मतलब वो शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद, मतलब मजा ही आ गया देख के। ऐसा जिसको देखकर मजा आ जाए उसको आप सॉरी स्पेक्टेकुलर कह सकते हो। जैसे एक स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, तो कोई परफॉर्मेंस अगर स्पेक्टेकुलर थी मतलब बहुत ही शानदार थी। इसके नीचे वर्ड देखो स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर भी एक नाउन के जैसे यूज होता है। स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, जो देखता है। अगर आपने कभी इंग्लिश कमेंट्री सुनी है क्रिकेट मैच में या कहीं भी, तो वो स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, क्योंकि दर्शक बोलते हैं कि जो लोग मैच देखने आए हैं वो क्या है? स्पेक्टेटर्स हैं। स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य होता है। स्पेक्टेकल्स ऐसा लग गया तो चश्मा बन गया। स्पेक्टेकुलर मतलब शानदार, और स्पेक्टेटर मतलब जो दर्शक है, जो देखने वाला है। इधर आओ। इंट्रो वर्ड है और स्पेक्ट वर्ड है। स्पेक्ट का तो हमें पता है देखना। इंट्रो का मतलब क्या होता है? अंदर। इंट्रो का मतलब क्या? अंदर या मैं। तो मेरे को देखना मतलब खुद को देखना या अपने अंदर देखना। हिंदी में बड़ा ही गहरा सा वर्ड है आत्मविलोकन करना। मतलब क्या? अपने आप के अंदर देखना कि जो मैं सोच रहा हूँ वो क्यों सोच रहा हूँ, जैसा मैं फील कर रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप अकेले बैठकर अपने अंदर, अपने मन में, अपनी थॉट्स में, अपनी फीलिंग्स में देखते हैं, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना बोलते हैं। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप तैयारी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो कि वास्तव में ये आपका लक्ष्य है भी या नहीं। क्योंकि अगर आपको अंदर से इंस्पिरेशन नहीं आएगा कि आपको किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो वो अपने अंदर से देखने का कि ये मेरा वास्तव में मैं ये करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है वगैरह। अगला वर्ड देखो रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रो वर्ड भी आपने पहले कभी सुना है? रेट्रो गाने आते हैं रेडियो के ऊपर, आपने सुने होंगे। रेट्रो म्यूजिक। रेट्रो म्यूजिक या रेट्रो गाने कौन से होते हैं? पुराने जमाने के 70 के दशक के, 80 के दशक के, 90 के दशक के जो गाने हैं वो रेट्रो गाने कहलाते हैं। रेट्रो का मतलब होता है पास्ट, पुराना। स्पेक्ट का मतलब होता है देखना। तो रेट्रोस्पेक्ट क्या हो जाएगा? पीछे की ओर देखना, पास्ट की ओर देखना, भूतकाल की ओर देखना। तो रेट्रोस्पेक्ट अगर आप कर रहे हो तो आप पुरानी यादों में हो कि यार वो भी क्या दिन थे, ऐसे आपने कहानियां सुनी होगी, वो रेट्रोस्पेक्ट कहलाता है। क्या कहता है जी? रेट्रोस्पेक्ट। आगे देखो प्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट जो है ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। क्या है? एंटोनिम्स एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैंने बोल दिया उल्टे हैं तो रेट्रोस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट में फर्क क्या होना चाहिए? रेट्रोस्पेक्ट पास्ट में होता है तो प्रोस्पेक्ट फ्यूचर में होता है। अब देखो प्रोस्पेक्ट के आसपास का वर्ड आपने पहले सुन रखा होगा, कभी प्रोस्पेक्टस वर्ड सुना होगा। कॉलेजेस, स्कूल्स प्रोस्पेक्टस देते हैं अपना। किनको? ऐसे स्टूडेंट्स को जो अभी स्टूडेंट्स हैं नहीं उस कॉलेज स्कूल के, लेकिन भविष्य में बन सकते हैं। ऐसे ही प्रोस्पेक्टस से ही प्रोस्पेक्टिव भी होता है। अगर आप कल को बिजनेस करोगे या कुछ भी करते हो तो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स होते हैं आपके, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं बिजनेस के अंदर। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो भविष्य में कस्टमर बन सकते हैं, तो जो भविष्य में देखते हैं उसको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। प्रोस्पेक्टस इसलिए भविष्य के होने वाले स्टूडेंट्स को दिया जाता है। यस। तो प्रोस्पेक्ट भविष्य को देखना, भविष्य की ओर देखना। रेट्रोस्पेक्ट पास्ट की ओर देखना। इंट्रोस्पेक्ट अपने अंदर देखना। अगर आप थोड़ा सा गौर, मैं इस लेवल को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, वर्ड्स के लेवल को एक ही वर्ड में जानकर आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। प्रोस्पेक्ट एक वर्ब के जैसा यूज हो रहा है यहाँ पे। एक काम है कि भविष्य की ओर देख रहे हो। प्रोस्पेक्टस एक चीज का नाम है, एक सॉलिड चीज होती है, किताब सी होती है जिसमें स्कूल कॉलेज की इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे एक काम है कि भविष्य की ओर देख रहे हो। प्रोस्पेक्टस एक चीज का नाम है, एक सॉलिड चीज होती है, किताब सी होती है जिसमें स्कूल कॉलेज की इंफॉर्मेशन होती है। तो प्रोस्पेक्टस एक चीज का नाम है, नाउन है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव उसके लिए एक एडजेक्टिव है। अगर आपने ग्रामर वाली क्लासेस देखी है तो आपको पता है आईवीई जब पीछे लगता है एज सफिक्स तो वो उसका एडजेक्टिव बना देता है। अब एक वर्ड को आओ, सरकमस्पेक्ट। सरकम वर्ड भी हमने पहले किया था। सरकम का मतलब होता है गोल गोल। क्या मतलब होता है जी? गोल, चारों ओर। तो अगर आप सर्कमस्पेक्ट कर रहे हो, सर्कमलोक्यूशन वर्ड क्या था आपको फर्स्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट सेशन के अंदर सर्कमलोक्यूशन किया था। सर्कम मतलब गोल गोल, लोक्यूशन मतलब बोलना। तो सर्कमलोक्यूशन मतलब गोल गोल बातें करना, बीटिंग अबाउट द बुश, आपके ढंग की सेंटर केंद्र बिंदु बात नहीं करे, बात को घुमाए जा रहे हो। वैसे ही सर्कमस्पेक्ट क्या हो जाएगा? सर्कम मतलब गोल गोल, स्पेक्ट मतलब देखना। तो जो चारों ओर देख रहा है मतलब क्या? कि वो चौकस है, चौकन्ना है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, वो ध्यान रख रहा है। ये जो नीचे वाले दो वर्ड्स हैं, वैरी और कॉशियस,
सर्कमस्पेक्ट, वैरी और कॉशियस, ये तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब होता है कि सावधान होना, चौकस होना, चौकन्ना होना, कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो जो सावधानी से चलता है वो क्या करता है, वो चारों तरफ देखते हुए चलता है, और जो बिना ऐसे ही चले जा रहा है वो सावधानी नहीं बरतता। तो सर्कमस्पेक्ट मतलब चारों ओर देखना, इसका सही मतलब क्या निकलेगा, सावधान होना, चौकस होना, चौकन्ना होना, और यही मतलब है वैरी का भी और कॉशियस का भी। वैरी से मिलता हुआ आपने एक वर्ड देखा है कहीं पर, बीवेयर, सेम रूट के वर्ड है, देखो बिवेयर ऑफ द डॉग, कुत्ते से सावधान, देखा ना किसी किसी घर के बाद लगा होता है, तो वो क्या सावधान बरतने, सावधानी बरतने के लिए बिवेयर वर्ड लगाया जाता है। तो बिवेयर में वेयर जो आ रहा है वहीं से वैरी आया है। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट वर्ड है इनस्पेक्ट, इन का मतलब अंदर, स्पेक्ट का मतलब देखना। तो गहराई से जब आप अंदर देखते हो, जब आप जांच पड़ताल करते हो, तो आप इंस्पेक्ट कर रहे हो। अगेन यहाँ पर आप समझ रही हैं, इंस्पेक्ट एक काम है, एक वर्ब है, इंस्पेक्टर जो है वो एक इंसान हो जाता है। इंस्पेक्शन, जैसे मैं यहाँ इसके लिए वर्ड करूँ तो यहाँ देखो, एक इंस्पेक्टर बन सकता है और एक इंस्पेक्शन बन सकता है। इंस्पेक्शन किसी चीज की होगी तो वो नाउन है, इंस्पेक्टर भी कोई इंसान होगा तो वो नाउन है। तो ये एक वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। मैंने जोड़ा क्या, पहले वाले में मैंने पीछे ओआर जोड़ा और दूसरे में मैंने पीछे शन जोड़ा। ये सफिक्स कैसे काम करते हैं ये पूरा डिटेल में मैं आपको ग्रामर की क्लास में सिखा रहा हूं। यस, तो इन वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्पेक्टेकल मतलब दृश्य, स्पेक्टेकल्स ऐसे लग गया तो मतलब चश्मा, स्पेक्टेकुलर मतलब शानदार, बहुत ही जबरदस्त। स्पेक्टेटर क्या होता है, तो दर्शक है, जो देख रहा है। इंट्रोस्पेक्ट अपने अंदर देखना, आत्मविलोकन करना। रेट्रोस्पेक्ट पास्ट की ओर देखना। प्रोस्पेक्ट भविष्य की ओर देखना। सर्कमस्पेक्ट वेरी कॉशियस, चौकस, चौकन्ना, सावधान। इंस्पेक्ट ध्यान से जांच पड़ताल करना। रेट्रोस्पेक्ट वर्ड ये जो है, इसमें एक वर्ड आपको कई बार अखबार में देखने को मिलेगा जिसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। टैक्सेशन के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव आपको इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड देखने को मिल सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस कैसे होते हैं, जो टैक्स लगाया आज से पर भरना भविष्य से नहीं, भूतकाल से है, पास्ट से जो भरना है। कि मान लो आज अगस्त में टैक्स लगा है और आपको 1 अप्रैल से भरना पड़ेगा पास्ट वाले से, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हो जाएगा। तो जो पहले से भूतकाल की ओर देखकर होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं, आगे वर्ड है विज से। विज जो रूट है वो भी रूट इसकी है, वो भी देखने की ही रूट है, और स्कोप जो रूट है वो भी देखने की ही रूट है। तो ये दोनों सेम है, देखने की रूट है। पहले हमने क्या किया, स्पेक्ट रूट देखा था, और बाद में हम क्या कर रहे हैं, विज और स्कोप रूट को देख रहे हैं। विज से वर्ड बनता है विजन। क्या वर्ड बन रहा है जी, विजन। विजन क्या होता है, दृष्टि। आपकी विजन कैसी है, 6/6 है, आपको चश्मा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो आपकी दृष्टि कैसी है। देखो आईज और विजन में फर्क होता है। आई आपकी आंख है, लेकिन विजन आपकी दृष्टि है, देखने की जो शक्ति है उसका नाम विजन है। वैसे ही विजन तो एक यहाँ पर नाउन का काम कर रही है, लेकिन विजुअल एक एडजेक्टिव का काम करता है। कि विजुअल अलग लग गया, पीछे देखो जा, विजुअल कोई भी चीज है मतलब देखने से संबंधित है। अगर मैंने आपको विजुअली स्टिमुलेट किया, मैंने आपको विजुअल डाटा दिया है, मतलब कोई फोटो दी है या फिर कोई वीडियो दी है जिसे आप देख सकते हो। ऑडियो विजुअल दो होते हैं, ऑडियो मतलब जो सुनना होता है और विजुअल मतलब जो देख सकते हो। विजिबल, आपको याद आ रहा हो तो बल भी एक एडजेक्टिव बनाता है। बल का मतलब क्या होता है, योग्य। एबल मतलब योग्य, किसी भी चीज के पीछे बल लग जाए तो वो योग्य बन जाता है। रीडेबल पढ़ने योग्य, राइटेबल लिखने योग्य, ड्रिंकेबल पीने योग्य, ईटेबल खाने योग्य। तो विजिबल क्या होगा, जो देखने योग्य है, जो दिख रहा है। तो आप क्लास में बैठे हो, टीचर क्या पूछेगा, एम आई ऑडिबल, मुझे सुन पा रहे हो, एम आई विजिबल, क्या बोर्ड पे जो लिखा है वो दिख पा रहा है। तो विजिबल होना अगर आपको दिख रहा है तो वो विजिबल है। यस, विजिबल के आगे हमने प्रीफिक्स लगाया इन, तो ये इसका क्या बन गया, ये इसका एंटोनिम बन गया। विजिबल मतलब दिख रहा है, इनविजिबल जो दिखता नहीं है, जो अदृश्य है। यस, यहाँ पर आ जाओ, टेलीविजन। जरा गौर फरमाएं, टेली वर्ड का मतलब होता है दूर। क्या मतलब होता है जी, दूर। और विजन का मतलब होता है दृष्टि। हमने बात किया, टेलीविजन क्या करता है, आपको दूर तक दृष्टि पहुंचा देता है। वो होता कहीं और है, शूट कहीं और हो रहा है, लेकिन आप देख कहीं और पा रहे हो। जो दूर तक आपको कोई सीन पहुंचा देता है वो टेलीविजन है। ऐसे ही आप देखो, टेलीफोन क्या करता है, फोन मतलब आवाज, फोन मतलब साउंड, टेली मतलब दूर, तो टेलीफोन ने आपको दूर तक किसी की आवाज पहुंचा दी। यहाँ पर देखो, टेलीस्कोप, स्कोप मतलब भी देखना, टेली मतलब दूर, टेलीस्कोप क्या करते हो, दूर तक देख पाते हो, कि वो दूर क्या चल रहा है वो देख पाते हो, तो वो टेलीस्कोप है। ऐसे एक और वर्ड, बहुत सारे वर्ड होते हैं, एक और बता देता हूं मैं आपको बस। टेलीपैथी, टेली मतलब दूर, पैथी का मतलब फीलिंग होता है ना। ये पैथी से हम बहुत सारे वर्ड्स करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स करेंगे किसी सेशन में। टेली मतलब दूर, पैथी मतलब फीलिंग, टेलीपैथी मतलब दूर तक भावनाएं पहुंच जाए। आपके साथ बहुत बार हुआ, आपने अपने दोस्त को फोन किया, वो सोचिए अरे मैं सोच ही रहा था, तो फोन ही करने वाला था, या फिर आप घर पे फोन करते हो, मम्मी फोन उठाती बोलती है हार्ट अटैक अलर्ट बता, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। कैसे, वो टेलीपैथी से। टेली मतलब दूर, पैथी मतलब फीलिंग्स, दूर तक ऑटोमेटिकली भावनाएं आपकी पहुंच गई। तो टेलीविजन मतलब जो दूर का दृश्य दिखा सकता है हमें। ये वर्ड देखो, एडवाइस। एडवाइस करने का मतलब क्या होता है, एक तो गौर फरमाएं, एक एडवाइस होता है और एक एडवाइस होता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मतलब इन दोनों में तो बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट होता है। अभी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। एडवाइस करना एक वर्ब होता है, एक काम होता है, और एडवाइस एक नाउन होता है, किसी चीज का नाम होता है। मतलब दोनों का आपको पता ही है। एडवाइसर नीचे वाला होता है सलाह, और एडवाइजर ऐसी वाला होता है सलाह देना। ये सलाह है और ऊपर वाला सलाह देने का काम है। नीचे वाली सलाह, ऊपर वाला सलाह देने का काम। तो एस काम है और सी सलाह है। यस, ये आपको आपसे याद रखना है। अब एडवाइस में आप करते क्या हो, जब भी कोई आपको सलाह देता है तो वो आपको आगे का रास्ता दिखाता है कि देख ऐसे ऐसे करना है तेरे को, क्योंकि वो आपको दिखाता है। तो दिखाने से विज पकड़ा हमने, और एड जोड़ के हमने उसका वर्ड, हमने मतलब अंग्रेजों ने जिसने भी बनाया एडवाइस बना दिया। यस, तो एस से वर्ब बनता है, वो काम बनता है, और सी से नाउन बनता है। सलाह जो दी वो एडवाइसर थी, सी, और सलाह देने का काम जो किया वो एडवाइजर था, ऐसी। यस, नेक्स्ट देखो, विजिट। विजिट वर्ड मतलब भी होता है किसी से मिलने जाना, पर विजिट में भी आप क्या करते हो, सामने वाले को जाकर देखते हो, इसलिए विजिट वर्ड का यूज हुआ, विजिट यहां पर आ गया। रिवाइज, री मतलब दोबारा, वाइज मतलब देखना। किसी भी चीज को रिवाइज करते हो तो आप उसको दोबारा से देख रहे हो। यस, ये बहुत आसान वर्ड है, मैं आपको बस रूट वर्ड का लॉजिक समझाना चाह रहा हूं। यहां पर स्कोप का मतलब देखना होता है, लेकिन एक सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, किसी स्ट्रीम का स्कोप क्या है। आईआईटी कर लो बहुत स्कोप है, इंजीनियरिंग कर लो बहुत स्कोप है, ऐसे सुना होगा आपने। स्कोप का मतलब क्या है, तो उसका दृश्य कितना है, कितना वाइड है वो, कितना कुछ हो सकता है उसमें। जो जो आपको दिख रहा है वो सब कुछ हो सकता है, तो जो भी दिख रहा है वो किसी चीज का क्या हो जाता है, स्कोप हो जाता है। यस, ऐसे देखो, होरोस्कोप।
होरोस्कोप क्या होता है? जो आपकी जन्मपत्री से जो ज्योतिष लोग निकालते हैं, जन्मपत्री को होरोस्कोप बोलते हैं। तो होरोस्कोप प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से, है ना, ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से आपके भविष्य को देख लेती है, इसलिए देखती है तो उसको होरोस्कोप बोलते हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब छोटा, एकदम सूक्ष्म, एकदम कम, तो छोटे को देखने का तरीका, सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम? माइक्रोस्कोप। देखो मेरा समझाना क्या है लॉजिक, कि विज देखो देखने वाला, स्कोप देखने वाला, और ये पीछे हमने जो किया स्पेक्ट देखने वाला, ये देखने वाले वर्ड्स को मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आगे देखो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है? कभी आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर कान में लगा के वो आपकी दिल की धड़कन चेक करता है, वो स्टेथोस्कोप कहलाता है। अब उसमें तो साउंड आ रही है, उसमें तो कुछ दिखता ही नहीं, लेकिन स्टेथोस्कोप एक जरिया है जिसके जरिए आपकी बॉडी के अंदर देख पाता है डॉक्टर कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। एक्चुअली देखने का काम नहीं हुआ, सुनने का हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा बोलते हैं फिगरेटिवली। पिछली बार एक वर्ड बताया था मैंने आपको, बहुत ही सुंदर वर्ड है ये, आपको पक्का से याद करना है कि आप शब्दों पे मत जाओ, आप पीछे की भावना को समझो कि हो क्या रहा है। डॉक्टर देख पा रहा है आपकी बॉडी के अंदर कि कहां गड़बड़ चल रही होगी, इसलिए उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ना कि स्टेथोफोन बोलते हैं। यस। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का मतलब होता है ऐसा यंत्र जो आपको ऐसी जगह देखने में मदद करता है जहां डायरेक्ट विजन ना हो। जैसे आपने पनडुब्बी सुना हो, सबमरीन के बारे में सुना हो। देखो सबमरीन अगर आप वर्ड देखोगे, सब मरीन, मरीन का मतलब पानी होता है, जो पानी में जीते हैं जीव जंतु उनको मरीन एनिमल्स बोलते हैं। तो मरीन पानी सब नीचे, मैंने बताया था सब नीचे, तो सब मरीन मतलब जो पानी के नीचे जाती है। तो सबमरीन के अंदर ऊपर एक पाइप सी लगी होती है जिससे वो अंदर से ही बाहर का देख पाते हैं क्या चल रहा है, उसको पेरिस्कोप बोलते हैं। कोई भी ऐसा यंत्र जो आपको ऐसी जगह देखने में मदद करता है जहां आपकी डायरेक्ट विजन नहीं जा रही, तो वो पेरिस्कोप है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। विजन आपकी दृष्टि, विजुअल जो देखने में देखने वाला हो, देखने से संबंधित हो, विजिबल जो दिख रहा है, इनविजिबल जो दृश्य है, टेलीविजन दूर से जो दिखाता है, टेलीस्कोप दूर से देखने में मदद करता है, एडवाइस सलाह देने का काम, एडवाइस सी वाला सलाह खुद, विजिट मिलने जाना, रिवाइज आपको पता ही है। हॉरोस्कोप प्लैनेट से जो जन्मपत्री बनाई जाती है, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यंत्र यूज करता है आपकी दिल की धड़कन चेक करने के लिए, और पेरिस्कोप ऐसी जगह देखने वाला यंत्र जहां पर आपकी दृष्टि विजन आपकी नहीं पहुंच पा रही। तो ये सारे वर्ड जो हमने किए हैं अभी, ये वर्ड और ये पहले वाले वर्ड सारे देखने से संबंधित है। आई रियली होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे।